हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का, जो आपके जनवरी से जून तक आपके करंट अफेयर्स रहने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आप सेट 1 पूरे जनवरी जून 2025 के टॉप करंट अफेयर्स MCQ 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके NTPC के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कौन सा? NTPC आरआरबी आपके यूजी एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन देखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, और जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, क्योंकि कम समय हमारे पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में अपन को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की किस तिथि को संपन्न हुई थी? तो वो आपकी हुई थी 22 जनवरी को आपके संपन्न हुई थी। इसको आपको याद रखना, पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो जिसकी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी। ठीक है दोस्तों, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे हैं? तो वो है आपके उत्तर ए, फ्रांस के आपके राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों, जो आपके फ्रांस के राष्ट्रपति है, जो भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों को मजबूती देने के उद्देश्य से यहाँ पे आए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे आपके ब्रिटेन के साथ। कहाँ पे? ब्रिटेन, यानी कि आपके इंग्लैंड, और आपके इंग्लैंड को भी आपके ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। तो इस समझौते से व्यापार शुल्क में राहत और निवेश को बढ़ावा देने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय वैज्ञानिक को जनवरी 2025 में भारत रत्न से मिला है? तो वो आपको मिला है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मिला है। हरित क्रांति के जनक के रूप में विख्यात है, जिनको हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान मिशन का मानव रहित प्रशिक्षण किसने सफलतापूर्वक किया? तो वो आपके किया किसने? आपके इसरो ने 2025 की पहली तिमाही में किया गया परीक्षण पूर्णतः सफल रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, तो याद रखना। जनवरी मार्च 2025 में भारत का अनुमानित GDP ग्रोथ कितना रहा है? तो आपके रहा 6.8% आपके GDP रहा है IMF की रिपोर्ट के अनुसार। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कौन सी रिपोर्ट है? तो IMF रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि पर हर क्वेश्चन आपको 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि टोटल आपके 400 क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। आप चाहते हैं और भी क्वेश्चन पढ़ाए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ इसमें आपके वन लाइनर भी है, जैसे किस राज्य सरकार ने मुख्य बाल व्यवसाय योजना शुरू की है? तो आपके बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नितिन कुमार। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डिजिटल न्यायालय किस राज्य ने शुरू किया? आपके हरियाणा ने शुरू किया है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 किसे मिला? अरुण जोशी, जो भारत के रहने वाले हैं, उनको मिला है ग्लोबल टीचर प्राइज 2025। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपके नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 कौन बने? आपके ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया, जो टुल्ला है ये आपके बना है आपके ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025। किस राज्य ने AICT बनाने की घोषणा की है? तो आपके तेलंगाना, हैदराबाद ने यह घोषणा की है। किसान ड्रोन योजना किस राज्य का भाग है? तो आपके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये आपको फ्री PDF आपको मिलेगी। तो ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आपके स्टडी विद, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, वो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हर खेत को पानी योजना किस राज्य में विस्तारित की गई? तो आपके राजस्थान में विस्तारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में यूथ महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो आपके मुंबई में। यूथ महोत्सव यानी कि यूथ दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके। इसे 2025 में WHO का नया प्रमुख चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। डॉक्टर थॉमस नड्डा को, किसे? थॉमस नड्डा को WHO का नया प्रमुख बनाया गया। 1920 द फ्रीडम फिल्म क्यों चर्चा में रही? भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नामांकित फिल्म है। कौन सी? भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नामांकित फिल्म है। किस राज्य ने एग्रीकल्चर पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो आपके उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। किस भारतीय विश्वविद्यालय को QS एशिया टॉप 10 में स्थान मिला? तो IISc बेंगलुरु को टॉप 10 में आपके स्थान मिला है।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप स्कीम शुरू की? तो आपके राजस्थान ने शुरू की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रधानमंत्री ने जनवरी में किन 3 देशों की यात्रा की? श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार। श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इन 3 देशों की यात्रा की थी जनवरी महीने में। कार्टोसैट 3C उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो आपके इसरो ने लॉन्च किया है। मिशन शक्ति 2.0 किस राज्य से जुड़ा है? तो आपके उड़ीसा से जुड़ा है। पद्म विभूषण 2025 किस वैज्ञानिक को मिला? तो आपके डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर को आपके मिला है पद्म विभूषण 2025। ग्लोबल स्टार्टअप आइकॉन 2025 किस भारतीय को मिला है? तो आपके बाइजू रविंद्रन को मिला है। बाइजू रविंद्रन को। कौन सा शहर सिटी ऑफ लर्निंग यूनेस्को घोषित हुआ है? तो आपके पुणे। कौन सा? पुणे। AI फॉर गुड पहल से भारत ने किस संस्था के साथ भागीदारी की है? तो आपके ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑफ यूनियन। AI फॉर गुड पहल में भारत ने किस संस्था के साथ भागीदारी की है? ITU के साथ भागीदारी की है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन आपके यूनियन के साथ भागीदारी की है। सागर संपर्क पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपके पोत परिवहन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 23 जनवरी को आपके सुभाष चंद्र बोस आपके जयंती मनाई जाती है, जो पराक्रम दिवस के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके ये भी रहने वाला है। ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आगे, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पहली बार किसे भाग लेने का अवसर मिला? अर्धसैनिक महिला टुकड़ी को भाग लेने का अवसर मिला। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वन वेब किस देश के साथ मिलकर भारत में इंटरनेट सेवा लाया? यूके के साथ मिलकर लाया है। किस खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2015 से 25 घोषित किया गया? आपके विराट कोहली को घोषित किया गया। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विराट कोहली को आपके घोषित किया गया, तो आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजस्थान, भारत की पहली महिला सोलर ट्रेन कहाँ शुरू हुई? भारत की पहली महिला सोलर ट्रेन कहाँ शुरू हुई? तो आपके राजस्थान में शुरू हुई है। नीति आयोग की नवी बैठक कहाँ पे हुई है? तो आपके नई दिल्ली में संपन्न हुई है। बजट 2025 में रक्षा बजट कितना घोषित किया गया है? तो आपके ऑप्शन सी 5.94 लाख यानी कि करोड़ आपके रक्षा बजट घोषित किया गया है। 5 करोड़ 94 लाख तो ये हो गया। उसके बाद आपके 26 के लिए यह रक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक का आवंटन है, जिससे आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे बजट 2025 में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की हुई है? तो आपके 75। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सरकार ने वंदे भारत ट्रेन के नेटवर्क को तेजी से फैलाने के लिए 75 नई ट्रेनों का ऐलान किया है। 2025 में स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो आपके इंदौर बना है। इंदौर ने लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम किया है। अंतरिक्ष में पहली बार भारतीय महिला कौन बनी है? वो आपके गगनश्री सिंह। इसरो की गगनयान मिशन में हिस्सा लेने वाली गगनश्री सिंह भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। जनवरी 2025 में कौन सा देश अफ्रीका में भारत का पहला रक्षा अड्डा बना है? तो वो आपके बना सेशेल्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए यह अड्डा स्थापित किया है। इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? वो आपके गोवा में हुआ है। ठीक है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित था। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वो आपके वो गुजरात जामनगर। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए 2025 में भारत नेपाल मैत्री पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? तो आपके बिहार मधुबनी जिले में सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। किसे मिस वर्ल्ड 2025 चुना गया? इरिना जकोवा रूस। प्रतियोगिता का आयोजन सिंगापुर में किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाके आप ज्वाइन करके टेलीग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। वंदे मातरम एक्सप्रेस किस रूट पर शुरू हुई?
वाराणसी दिल्ली, ये हाई स्पीड और आधुनिक सुविधाओं वाली सेमी बुलेट ट्रेन है। 2025 में भारत ने कितने नए यूनिकॉर्न बनाए हैं? 17 नए यूनिकॉर्न बनाए हैं, जो आपके 83,8,300 करोड़ प्लस वैल्यू स्टार्टअप दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत ने 2025 में कितनी नई सोलर पार्क परियोजनाएं स्वीकृत की है? तो आपके 10 की है। कितनी? 10। ये परियोजनाएं ग्रीन एनर्जी मिशन का हिस्सा बनी है। 2025 में किस राज्य ने वर्चुअल स्कूलिंग पॉलिसी लॉन्च की? तो राजस्थान ने लॉन्च की है, जो ऑनलाइन शिक्षा को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये भी रहने वाला है। पीएम सर्वोदय योजना का उद्देश्य क्या है? वो आपके उद्देश्य गरीबों को सौर पैनल देना। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा जनवरी में की है और इसका उद्देश्य बिजली बिल को शून्य करना है। 2025 में किस राज्य को बेस्ट गवर्नेंस स्टेट का पुरस्कार मिला? तो वो आपको मिला तमिलनाडु को। सतत विकास, डिजिटल सेवाओं और पारदर्शिता के लिए यह आपके अवार्ड दिया गया है। जनवरी 2025 में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट 2025 की थीम क्या है? तो वो आपके थीम है इन्वेस्टिंग इन विकसित भारत। वाइब्रेंट गुजरात समिट 2025 की थीम इन्वेस्टिंग इन आपके विकसित भारत, जिसका उद्देश्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में निवेश आकर्षित करना था। नेक्स्ट, भारत का पहला 5G विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आपके गुजरात में स्थापित किया गया। तो गुजरात के गांधीनगर जिले को भारत का पहला 5G विलेज घोषित किया गया, जहां 5G आधारित सेवाओं की शुरुआत की गई है। 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य योजना शुरू की? तो वो आपके की है बिहार ने। किसने? बिहार ने। बिहार सरकार ने बच्चों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं उपचार के लिए योजना शुरू की है। जनवरी 2025 में भारत रत्न किस कृषि वैज्ञानिक को मरणोपरांत प्रदान किया गया? वो आपके किया गया डॉक्टर MS स्वामीनाथन को किया गया। भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने, शायद वापस से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कार्टोसैट ऊपर लॉन्च किया? तो आपके किससे लॉन्च किया गया है? तो आपके किया गया PSLV C59 से लॉन्च किया गया है। ये आपको याद रखना है। 2025 जनवरी में ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आपके चुना गया ट्रेविस हेड को चुना गया है। ट्रेविस हेड को द्वारा उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए 2025 का क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। गगनयान मिशन से संबंधित मानव रहित प्रशिक्षण कब हुआ? तो आपके 24 जनवरी 1925 को किया गया है। किस योजना के तहत 16वीं किस्त किसानों को मिली है? तो वो आपके मिली है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, जो आपके 2,000 रुपये आपको मिलते हैं। 2025 में ग्लोबल टीचर प्राइज किसे मिला? तो आपके अरुण जोशी को मिला। देखो, इससे आपका रिवीजन भी हो गया। अरुण जोशी को शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन है? तो आपके वो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जो भारत फ्रांस के मैत्री के प्रतीक हैं। भारत और किस देश ने जनवरी 2025 में नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लॉन्च किया? तो आपके यूके ने लॉन्च किया, यानी कि ब्रिटेन ने। 24 जनवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। जनवरी 2025 में आयोजित G77 सम्मेलन का स्थान कौन सा था? तो आपके हवाना। कौन सा? हवाना में आपका इसका सम्मेलन हुआ था। तो 2025 का G77 सम्मेलन क्यूबा की राजधानी हवाना में इसका आयोजित किया गया था। जनवरी 2025 में किसी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लिया? तो आपके रोहित शर्मा ने T20 से संन्यास लिया। जनवरी 2025 में किस राज्य में श्री राम सर्किट पर्यटन परियोजना शुरू की? तो आपके उत्तर प्रदेश ने आपके ये योजना शुरू की है, जिसमें जुड़े धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए श्री राम सर्किट योजना को घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2025 किस भारतीय बालिका को मिला? तो वो आपको मिला अनन्या श्रीवास्तव को मिला है। तो महिला शिक्षा एवं बाल अधिकारों में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जनवरी 2025 में कौन सा देश G20 अध्यक्ष बना है? तो वो आपके बना है ब्राजील। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है,
जो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उसी की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। जनवरी 2025 में भारत का पहला सोलर स्पेस पावर स्टेशन किस साल तक शुरू करने की योजना है? तो आपके 2026 तक शुरू करने की योजना है। इसरो और अंतरिक्ष विभाग ने घोषणा की है कि 2026 तक यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत 15,000 जन औषधि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। तो वो आपके है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 15,000 जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा है, जिससे सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सके। भारत सरकार ने सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार 2025 किस राज्य की पंचायत को दिया गया? तो आपके केरल की पंचायत को दिया गया, जो आपके ग्रामीण विकास, डिजिटल साक्षरता और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ डिजिटल पेमेंट ब्रिज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो आपके किए हैं आपके CUAE। भारत और यूएई के बीच से क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट की सुविधा के लिए समझौता हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच डिजिटल लेन देन आसानी होगा। अप्रैल 2025 में भारत ने कितने अरब डॉलर का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार दर्ज किया? तो आपके 445 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार आपके दर्ज किया है। RBI रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 645 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। भारतीय जल मिशन 2.0 का उद्देश्य क्या है? आपके ग्रामीण जल संरक्षण। भारत सरकार ने जल मिशन 2.0 की घोषणा की, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और पाइप द्वारा जल आपूर्ति है। 2025 में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लागू की गई? तो आपके B, राष्ट्रीय ब्लू पॉलिसी आपके लागू की गई है। भारत ने समुद्री संसाधनों के स्थायी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ब्लू पॉलिसी शुरू की है। 2025 में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया? तो आपके बेंगलुरु में बनाया गया है, जो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस से बनाया गया, जो मात्र 1 महीने में तैयार किया गया है। अप्रैल 2025 में सोलर अलायंस मीट कहाँ आयोजित हुआ? तो आपके नैरोबी केन्या। कहाँ पे? नैरोबी अफ्रीका में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बैठक की पहली बार अफ्रीका के नैरोबी शहर में आयोजित की गई। वन व्हीकल वन फास्टैग नीति किस मंत्रालय ने लागू की? तो आपके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लागू की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय डुप्लीकेट फास्टैग को रोकने के लिए नीति लागू की गई है, जिसमें एक वाहन पर एक ही फास्टैग रहेगा। मई 2025 में कौन सी भारतीय कंपनी की पहली बार 300 बिलियन मार्केट कैप तक पहुंची है? तो आपके पहुंची है रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके पहुंची है। मई 2025 में किसे ICMR का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? तो आपके डॉक्टर रजनीकांत को नियुक्त किया गया है ICMR का नया प्रमुख। मई 2025 में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या दर्ज की गई? तो वो आपके की गई है मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट के नाम से भी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक रही है। मई 2025 में किस देश ने भारत के साथ समुद्री सुरक्षा समझौता किया? तो आपके किया जापान ने। ऑप्शन A इज राइट आंसर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी व संयुक्त अभ्यास के लिए भारत जापान ने समझौता किया। एशिया का टॉप यूनिवर्सिटी 2025 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष 10 में रही है? तो वो आपके रही है IISc बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में IISc को एशिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया है। जून 2025 में कौन सा भारतीय रेलवे स्टेशन ग्रीन स्टेशन घोषित हुआ? तो वो आपके हुआ है B, विशाखापट्टनम। स्वच्छ ऊर्जा और सौर पैनल से चलने वाला यह स्टेशन पूरी तरह ग्रीन घोषित किया गया है। जून 2025 में भारत की पहली क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च की? तो आपके इसरो ने लॉन्च की है। इसरो ने भारत की पहली क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की, जिससे साइबर सुरक्षा मजबूती होगी। न्यू इंडिया
लिटरेरी फेस्टिवल 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो आपके हैदराबाद में आयोजित किया गया है। इस फेस्टिवल में नई पीढ़ी के लेखकों को मंच प्रदान किया गया और साहित्यिक चर्चाएं हुई। जून 2025 में जारी एसटीजी इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा? तो आपके रहा है बी, ऑप्शंस बी 103 आपके रैंक रहा है। सतत विकास लक्ष्य में भारत ने 103वां स्थान हासिल किया, जो पिछले वर्षों से बेहतर रहा है। किस महिला खिलाड़ी ने जून 2025 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता? तो आपके स्वियाटेक ने आपके ये खिताब जीता है, जो लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। पोलैंड की ईगा स्वियाटेक, कौन सी? पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने यह खिताब जीता है। हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2025 किस राज्य को मिला? तो आपके केरल राज्य को मिला है। जून 2025 में किस अभिनेता को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आपके मनोज बाजपेयी को सम्मानित किया गया। तो फिल्म समर्पण में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो कौन सी फिल्म है? समर्पण। किसे जून 2025 में यूनेस्को ग्लोबल लर्निंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आपके BR शिक्षा परियोजना ग्लोबल लर्निंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो शिक्षा परियोजना को गुणवत्तापूर्वक प्राथमिक शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए यूनेस्को से यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। भारत ड्रोन महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपके नई दिल्ली में आपके आयोजित किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत की पहली महिला चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया? तो आपके किरण गुप्ता को लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जून 2025 में किस राज्य में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन शुरू हुआ? तो वो आपके हुआ गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात, ऑप्शन ए राइट आंसर। गुजरात के जामनगर में यह स्टेशन रिलायंस द्वारा स्थापित किया गया, जो ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा को बढ़ावा देगा। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 की वैश्विक थीम क्या है? तो लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिस्टेंस, ये आपके थीम है। 5 जून 2025 को मनाए गए पर्यावरण दिवस की थीम थी भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोधन। तो हिंदी में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसने जून 2025 में AI फॉर एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आपके बी नीति आयोग ने लॉन्च किया है। जून 2025 किस शहर को स्मार्ट वाटर सिटी अवार्ड मिला? तो आपके सूरत को मिला है स्मार्ट सिटी आपके अवार्ड, जो जल प्रबंधन और रिसाइकलिंग सिस्टम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो आपके नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत का कौन सा विश्वविद्यालय 2025 में पहली बार AR/VR टेक्नोलॉजी को शिक्षा में शामिल करने वाला है? तो वो आपके डी अन्ना विश्वविद्यालय। कौन सा? अन्ना विश्वविद्यालय। जून 2025 में भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थापित हुआ? तो वो आपके हुआ सी तेलंगाना में। तेलंगाना में मंजीरा जलाशय पर यह फ्लोटिंग सोलर पार्क 100 मेगावाट क्षमता वाला आपके स्थापित किया गया है। G20 लेबर मीट 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो आपके श्रीनगर आपके जम्मू कश्मीर में आपके इसका आयोजन किया गया है। तो जो बैठक रोजगार सृजन, सोशल सिक्योरिटी और गिग वर्कर्स पर केंद्रित रही है। भारत ने 2025 में किस देश के साथ स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू किया? तो आपके किया सी बांग्लादेश के साथ। भारत बांग्लादेश सीमा पर अत्याधुनिक निगरानी और टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा प्रणाली स्थापित की गई है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2025 के अनुसार भारत में बच्चों में कुपोषण की दर क्या दर्ज की गई है? तो आपके 23% आपके दर्ज की गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये भी रहने वाला है, ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। हालांकि स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कुपोषण एक चिंता का विषय बना हुआ है। AI फॉर भारत प्लेटफॉर्म किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो आपके IIT मद्रास के द्वारा शुरू किया गया। AI मॉडल और डेटा बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है। 2025 में भारत ब्रिटेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझौता किस फोकस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो आपके AI स्वास्थ्य पर। यहाँ पे AI स्वास्थ्य पर केंद्रित है और दोनों देश मिलकर AI का उपयोग करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार लाएंगे। इंडिया ग्रीन रेल विजन 2030 का लक्ष्य क्या है?
तो बी कार्बन न्यूट्रल रेलवे इसका लक्ष्य है। 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध रूप से कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जून 2025 में भारत का सबसे बड़ा जैविक विविधता पार्क कहाँ खुला है? तो आपके उत्तराखंड में खुला है, ऑप्शन ए राइट आंसर। देहरादून में 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस पार्क में 1200 से अधिक प्रजातियां का संरक्षण किया जाएगा। भारत का पहला एआई आधारित ऑक्सीजन प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो आपके बी कानपुर में स्थापित किया गया। यह ऑटोमेटिक प्लांट एआई आधारित सेंसर से ऑक्सीजन आपूर्ति को नियंत्रित करता है। किस खिलाड़ी ने जून 2025 में आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो आपके जीता जसप्रीत बुमराह ने, ऑप्शन ए राइट आंसर। टेस्ट में बेस्ट प्रदर्शन के लिए आपके अवार्ड मिला है। इंडिया डिफेंस एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आपके हुआ सी गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में यह एक्सपो हुआ जिसमें स्वदेशी रक्षा तकनीकों का प्रदर्शन हुआ। जून 2025 में भारत की मल्टी लेवल अंडरग्राउंड हाईवे किस शहर में शुरू हुई? तो आपके दिल्ली में शुरू हुई, ऑप्शन डी राइट आंसर। दिल्ली में यातायात समस्याओं को कम करने हेतु अंडरग्राउंड मल्टी लेवल हाईवे शुरू किया गया जो एआई ट्रैफिक कंट्रोल से सुसज्जित है। जून 2025 में भारत में सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो आपके हुआ है ऑप्शन ए मुंबई में। जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक देश का सबसे लंबा शिप ब्रिज है जिसको लंबाई 21.8 किमी है। इस राज्य ने ग्रीन बिल्डिंग कोड 2025 लागू करने की घोषणा की है? तो वो आपके किए पंजाब सी ने। पंजाब ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए ये कोड को अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। जून 2025 में किस देश के साथ भारत ने डीप सी माइनिंग समझौता किया है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ माइनिंग समझौता किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर यह समुद्र की गहराई से खनिजों की खोज के लिए समझौता किया गया है। इंडियाज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान रहा? तो आपके 32वां स्थान रहा है आपके इस रिपोर्ट में। 2025 की रिपोर्ट में भारत नवाचार के क्षेत्र में 32वें स्थान पर पहुंचा जो R&D और स्टार्टअप इकोसिस्टम में सुधार को दर्शाता है। जून 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपके डी बने स्मृति मंदाना। जो भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने जून 2025 में डिजिटल चाइल्ड सेफ्टी नीति जारी की? तो आपके राष्ट्रीय बाल आयोग ने यह जारी की है जो इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जैसे साइबर बुलिंग से सुरक्षा और निगरानी उपाय। इस राज्य ने पहली बार 2025 में एआई टीचर असिस्टेंट स्कूलों में लागू किया। तो आपके उड़ीसा में, कहाँ पे? उड़ीसा में यह लागू किया गया है। उड़ीसा सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के हेतु एआई आधारित वर्चुअल टीचिंग असिस्टेंट का प्रयोग किया गया है। स्मार्ट आंगनवाड़ी मिशन जून 2025 में किस राज्य में शुरू हुआ? तो आपके केरल में आपके शुरू हुआ है। स्मार्ट आंगनवाड़ी मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ ट्रैकिंग, ई लर्निंग और पोषण निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है। जून 2025 में किस कंपनी ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर प्रोटोटाइपिंग हब खोला है? तो आपके टीसीएस ने, कहाँ पे? टीसीएस ने खोला, बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में आपके खोला है टीसीएस ने। 2025 में किस राज्य में ब्लू इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? तो आपके केरल में विकसित किया जा रहा है। केरल के तटीय क्षेत्रों में मरीन बायोटेक्नोलॉजी और सतत मछली पालन के लिए ये कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। किस भारतीय एनजीओ को ग्लोबल हेल्थ इम्पैक्ट अवार्ड 2025 मिला? तो वो आपके मिला है आरोग्यम संस्था, ऑप्शन बी। आरोग्यम संस्था को ग्लोबल हेल्थ इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो संस्था क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता और मुफ्त जांच सुविधाएं प्रदान करती है। जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ स्पेस वेदर मॉनिटरिंग समझौता किया है? तो आपके जापान ने। किसने? जापान ने किया है। व्याख्या, अंतरिक्षीय तूफानों और सौर गतिविधियों की निगरानी हेतु भारत जापान साझा कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने जून 2025 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी नीति को नया रूप दिया? तो आपके महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने नया रूप दिया है। 50,000 की सब्सिडी आपको मिलेगी।
एआई ने गवर्नेंस 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो आपके किया श्री नरेंद्र मोदी ने। जून 2025 में किस बैंक ने वॉइस बैंकिंग फॉर विजुअली इम्पायर्ड सेवा शुरू की? तो आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस सेवा के तहत दृष्टिहीन ग्राहक बोलकर बैलेंस जांच और फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर फार्मर किसने लॉन्च की? तो आपके ICAR। किसने? ICAR डिजिटल पुस्तकालय किसानों को मौसम, फसल और बाजार जानकारी मुफ्त प्रदान करता है। भारत ने जून 2025 में किस देश को सोलर एनर्जी ग्रिड से जोड़ने का प्रस्ताव दिया? तो आपके सी मालदीव ने। तो भारत ने सागर SAGAR मिशन के अंतर्गत मालदीव को सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना बनाई है। किसे 2025 में वुमेन इन STEM एक्सीलेंस अवार्ड से मिला? तो वो आपके मिला डॉक्टर मीनाक्षी गोस्वामी को। किस राज्य ने वाटर ATM फॉर रूरल एरिया योजना शुरू की? तो आपके राजस्थान ने शुरू की है। जून 2025 में किसने भारत ब्राजील विज्ञान मंच का उद्घाटन किया? तो आपके किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जून 2025 में किस राज्य ने पहला AI आधारित भूमि रिकॉर्ड प्रणाली शुरू किया? तो आपके हरियाणा राज्य ने शुरू किया है। 2025 में जारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ रेट क्या है? तो आपके 7.2% आपकी रेट है। वन अर्थ वन हेल्थ पहल की मेजबानी जून 2025 में किस शहर ने की? तो आपके वाराणसी ने की है। जून 2025 में पहली बार आयोजित नेशनल डीप टेक समिट किस शहर में हुआ? तो आपके बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय ई कचरा प्रबंधन नीति 2025 किस मंत्रालय ने जारी की? तो वो आपके की है पर्यावरण मंत्रालय ने जारी की है। जून 2025 में किस राज्य ने वृक्ष मित्र ऐप लॉन्च किया? तो आपके मध्य प्रदेश ने ये लॉन्च किया है। UN ग्लोबल क्लाइमेट चैंपियन 2025 नामित किया? तो आपके बी सुनीता नारायण ने इसको नामित किया है। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण जून 2025 में कहाँ हुआ? तो आपके बालासोर से इसका सफल परीक्षण किया गया। जून 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? तो आपके मिला शक्तिकांत दास को। भारत ने किस देश के साथ 2025 में डिजिटल पेमेंट इंटरऑपरेबिलिटी समझौता किया है? तो वो आपके किया सिंगापुर। AI फॉर जस्टिस नामक न्यायिक प्रणाली किस राज्य उच्च न्यायालय ने शुरू किया? तो आपके कर्नाटक ने शुरू की है। भारतीय स्टार्टअप मिशन 2.0 का नेतृत्व कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो वो आपके कर रहा है बी इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय। किसे नेशनल बुक ट्रस्ट साहित्य गौरव सम्मान 2025 मिला? तो आपके ए मिला है चित्रा मुद्दल को। प्रोजेक्ट श्रेष्ठा का संबंध किससे है? वो आपके है ए ट्राइबल स्कॉलरशिप। जून 2025 में भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित कोर्ट किस राज्य में बना है? तो आपके हिमाचल प्रदेश में बना है। MyGov हेल्थ ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्व सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य सलाह, सरकारी अस्पताल रेटिंग, ऑनलाइन हेल्थ कार्ड। भारत के किस विश्वविद्यालय को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में टॉप 50 में स्थान मिला है? तो वो आपको मिला CIISC बेंगलुरु। किस राज्य ने स्मार्ट फिशर्स मिशन शुरू किया? तो आपके किया बी आंध्र प्रदेश। जून 2025 में रीजनल साइबर सिक्योरिटी हब कहाँ स्थापित है? तो आपके हैदराबाद में। जून 2025 में किसे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो वो आपके किया गया ए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। 2025 में किस राज्य ने ग्रीन पुलिस फोर्स की स्थापना की? तो आपके केरल राज्य ने स्थापना की। स्वदेशी क्लाउड डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया? तो आपके भोपाल में स्थापित किया गया। किस राज्य ने 2025 में पहला AI कॉलेज स्थापित किया? तो आपके किया तेलंगाना ने। अग्नि 5 मिसाइल का प्रशिक्षण किस तट से किया गया? तो आपके उड़ीसा से किया गया है। 4000 किमी किसकी रेंज है। भारत की किस योजना को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड 2025 मिला? तो आपके जल जीवन मिशन को यह आपके अवार्ड मिला है।
किसे 2025 का बेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव स्टेट घोषित किया गया? तो आपके तमिलनाडु को आपके घोषित किया गया है। जून 2025 में भारत के किस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया? तो आपके श्रीनगर को घोषित किया गया। ऑपरेशन रक्षक 2.0 किसके लिए शुरू किया गया? तो आपके आतंकवाद के विरोधी के लिए शुरू किया गया है, आतंकवाद विरोधी के लिए। भारत का पहला क्वांटम एनक्रिप्शन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? तो आपके इसरो ने लॉन्च किया है। मिशन वात्सल्य किस उद्देश्य से है? तो आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए इसका उद्देश्य है। 2025 में भारत का कौन सा संगठन अंटार्कटिका टेरिटरी कंसल्टेटिव मीटिंग की मेजबानी कर रहा है? तो आपके NCPOR नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन आपके इसकी मेजबानी कर रहा है। किसे 2025 का इंटरनेशनल योगा आइकॉन अवार्ड मिला? तो आपके डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र को आपके ये अवार्ड मिला। ऐसा नहीं कि आप बाबा रामदेव को टिक करके आ जाओ, गलत हो जाएगा, समझना। योगा आया था, बाबा रामदेव को क्लिक करके आ गए तो आपके माइनस में चले जाएंगे नंबर। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और रेलवे ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपको। मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? तो आपके केंद्रीय कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए उपयोगी है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो बी ग्राम पंचायत ने लॉन्च किया। स्किल इंडिया डिजिटल पहल का उद्देश्य क्या है? तो आपके डी सभी विकल्प, केवल डिजिटल कोर्स, प्लेसमेंट ड्राइव, स्किल का डिजिटल रिकॉर्ड। जून 2025 में भारत और किस देश ने ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर पर MOU साइन किया? तो आपके जर्मनी। किसने? ऑप्शन सी राइट आंसर। सी डॉट का पूर्ण रूप क्या है? तो आपके सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटिक्स आपके इसका फुल फॉर्म है। जून 2025 में किस राज्य ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया? तो आपके गुजरात राज्य ने शुरू किया है। भारत ने 2025 में राष्ट्रीय साइबर नीति किस उद्देश्य से लागू की? तो आपके डी डाटा सुरक्षा, साइबर हमलों की रोकथाम, डिजिटल ढांचे की सुरक्षा। किस देश के साथ भारत ने आर्कटिक रिसर्च कॉरपोरेशन 2025 समझौता किया? तो आपके नॉर्वे के साथ इसका समझौता किया गया है। सूर्य तप परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो आपके गुजरात राज्य में शुरू की गई है। हाल ही में कौन भारतीय वैज्ञानिक लूनार सॉइल फार्मिंग तकनीक से जुड़े हैं? तो आपके डॉक्टर मायल स्वामी अय्यर। कौन? मालय स्वामी अय्यर आपके लूनर सॉइल फार्मिंग से जुड़े हैं। 2025 में नेशनल ड्रोन पॉलिसी किस मंत्रालय ने जारी की? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी की है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की पहली उड़ान कहाँ से शुरू हुई? तो आपके देहरादून से शुरू हुई। 2025 में भारत का पहला AI कोर्ट कहाँ शुरू हुआ? तो आपके भोपाल में आपके शुरू हुआ। भारत सिक्योर क्या है? तो आपके सी भारत सरकार की डिजिटल सिक्योरिटी पहल आपके ये है। किस भारतीय शहर ने स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लागू किया? तो आपके इंदौर ने इसको लागू किया है। हाल ही में किसे नेशनल लिटरेरी आइकॉन 2025 घोषित किया गया? तो अमिताभ घोष को घोषित किया गया। गगनयान मिशन 1 की पहली महिला यात्री कौन है? तो आपके कैप्टन भावना कंठ। कौन? कैप्टन भावना कंठ। प्रोजेक्ट घाटी शक्ति किस मंत्रालय के अंतर्गत है? सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इंडिया AI सुपर क्लाउड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपके MeitY के द्वारा लॉन्च किया गया। किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को एल ओरियल यूनेस्को वुमेन इन साइंस अवार्ड से सम्मानित मिला? तो आपके गगनदीप कांग को, डॉक्टर गगनदीप कांग को अवार्ड मिला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? तो आपके ए महिला आरक्षण जो संबंधित है। व्याख्या, यह कानून लोकसभा और राज्य से विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। ई भूमि पोर्टल 2.0 किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? तो आपके सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण लॉन्च किया गया। किस राज्य ने अर्बन फॉरेस्ट स्कीम से सर्वाधिक वृक्षारोपण किया? तो ए महाराष्ट्र लॉन्च किया गया। 2025 में भारत ब्लॉक चेन यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपके हैदराबाद से इसकी शुरुआत की गई। मिशन कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आपकी IGOT कर्मयोगी।
भारत बायोटेक ने किस नई वैक्सीन की घोषणा की? तो आपके चिकनगुनिया वैक्सीन की घोषणा की। भारत में ब्लू इकोनॉमी 2.0 किस पर केंद्रित है? तो आपके उपरोक्त सभी, मत्स्य पालन, तटीय पर्यटन, समुद्री बायोटेक्नोलॉजी। सोलर रूफटॉप योजना 2025 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही है? तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू की जा रही है। भारत में आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना का उद्देश्य है? तो आपके हेल्थ वेलनेस सेंटर्स को अपग्रेडेशन करना। भारत ने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल किसके सहयोग से विकसित किया है? तो आपके DRDO और आपके टाटा एडवांस सिस्टम से लॉन्च किया है। भारत में पहली क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क कहाँ स्थापित की गई? तो आपके नई दिल्ली में स्थापित की गई। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो आपके कर्नाटका को प्राप्त हुआ है। प्रोजेक्ट विकास किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके कौशल विकास से संबंधित है। स्पेस स्टेशन मॉड्यूल 1 की घोषणा भारत ने किस वर्ष तक के लिए की है? तो आपके 2030 तक। श्री अन्ना ग्लोबल इनिशिएटिव किसका ब्रांड अभियान है? तो आपके मिलेटस का अभियान है। भारत की पहली डिजिटल करेंसी नोट किस संस्था ने टेस्ट किया? तो आपके RBI ने टेस्ट किया। ग्रीन रेलवे के स्टेशन सर्टिफिकेशन 2025 में पहला प्लेटिनम ग्रेड स्टेशन कौन सा बना है? तो आपके D भोपाल जंक्शन बना है। तो ये सारे आपके 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने आपको करा दिए। जो आपके करंट अफेयर्स आपके जनवरी से आपके जून तक आपके 2025 के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको पढ़ा दिए। वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। अगर ये आपको लगा होगा कि सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें आपके डिटेल वाइज भी थे और नीचे डिटेल भी दी गई थी, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ GK का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। और अगर आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिसको हम डिटेल से विस्तार से कवर करेंगे। आने वाले रेलवे के एग्जाम ग्रुप D, ALP, टेक्नीशियन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।